हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2023 से 2024 सत्र का जो बजट है वो आ चुका है और हमारे किसान भाइयों को इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। आज हम सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानेंगे, लेकिन ये सब जानकारी लेने से पहले आप जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा मछली पालन अर्थात जलीय कृषि करने के लिए किसानों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। भारत में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस योजना को नीली क्रांति का नाम भी दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत जलीय कृषि करने वाले किसानों को बैंक ऋण, बीमा आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं भी दी जाएंगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें 2023 का बजट पेश करते हुए मछली पालन के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिलेगा। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों, जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ साथ उनके जीवन में सुधार भी लाया जाएगा। दरअसल सरकार इस स्कीम के अंतर्गत जलीय कृषि को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यवसाय को एक बड़े पैमाने तक बढ़ाया जा सके। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को 3-3 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 21,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, जिसकी धनराशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, जिसके कारण इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में यानी कि मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलाई जाने वाली ये सबसे बड़ी योजना है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में मछली पालन को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत मछली की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ मछली पालन करने वाले लोगों को जिले स्तर पर निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको ये बता दें कि देश के अधिकांश राज्यों में मछलियों की मांग काफी अधिक है। ऐसे में इस क्षेत्र को और अधिक विकसित करने और इसको उन्नत करने पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर में काफी वृद्धि होगी और साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, देश में वर्तमान समय में मछलियों के विदेशों में निर्यात करने से लगभग 46,579 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, जिसके लिए अब सरकार ने मछली निर्यात पर 1 लाख करोड़ की आय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसान के साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके क्या क्या लाभ है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बागवानी खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत भूमि और पानी के विकास के साथ साथ मछली निर्माण में सुधार भी आएगा, जिससे मछुआरे और मछली पालन करने वालों की कमाई में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत बागवानी वस्तुओं की विशाल बर्बादी में कमी होगी और वेंचर को बेहतर लागत देने और उनके वेतन को दुगना करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस योजना के तहत क्या क्या होगा, इसके प्रभाव और इसके लक्ष्य। इस स्कीम के माध्यम से वर्ष 2018 से 19 में होने वाले मछली उत्पादन को 137 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2024 से 25 तक 2020 लाख मीट्रिक टन करने में सहायता मिलेगी। इस स्कीम के अंतर्गत मछली पालन क्षेत्र में कृषि जीवीए में योगदान को 2018 से 19 की अपेक्षा 7.28% से बढ़ाकर वर्ष 2024 से 25 तक लगभग 9% करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के अंतर्गत 2018 से 19 में मछली निर्यात आय 46,579 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2024 से 25 तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए करने में मदद मिलेगी। इसका लक्ष्य यह भी है कि वर्तमान समय में जलीय कृषि में उत्पादकता को औसतन 3 टन से बढ़ाकर लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ फसलों के नुकसान को 20 से 25% से घटाकर लगभग 10% कर दिया जाएगा। इस स्कीम द्वारा घरेलू मछली की खपत 5 से 6 किलोग्राम से बढ़ाकर लगभग 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं ये खेती कौन कौन कर सकता है और इसके लाभ। आवेदक को भारत का स्थायी नागरिक होने की आवश्यकता है और ये योजना के अंतर्गत देश के सभी मछली पालक और किसान आवेदन कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से भी पीड़ित लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा, जिससे हमारे किसान भाइयों की चिंता थोड़ी सी कम होगी। तो दोस्तों, पीएम मत्स्य संपदा योजना क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, ये आपने इस वीडियो में अभी तक देखा। आपको इसकी और जानकारी चाहिए या फिर आपको इसको और बारीकी से समझना है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अथवा हमारी फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, आपका दोस्त कबीर।